हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। उसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है कुछ इंडियन पॉलिटी के, उनको हम क्विक रिवीजन करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है, इट इज़ रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको पता होगा जो बिफोर इंडिपेंडेंस शुद्राज होते थे या लोअर कास्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी भी जो लोअर कास्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो इसलिए जो फोर फादर्स हैं उनने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 रखा, सो दैट कि कोई भी इंसान जो है इजीली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और अगर कोई करेगा भी उसके लिए फ़ाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट का भी रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में। तो जो आर्टिकल 17 है, इट इज़ रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 32 इज़ रिगार्डिंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ही और शी कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड। सो टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स देयर इज आर्टिकल 32 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ रिलेटेड टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ। रिसेंटली एग्जाम में आया था, JKSSB के एग्जाम में आया था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। इट हैज़ अ वाइडर स्कोप। आर्टिकल जो 21 है राइट टू लाइफ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। आपको पता होगा एक फेमस केस है पुट्टास्वामी केस, उसमें राइट टू प्राइवेसी भी बोल दिया गया है कि ये राइट टू लाइफ में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो आर्टिकल 21 है वो इट इज़ रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। ठीक है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। आर्टिकल 21A इट्स राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन जो बहुत सारा जो प्रोग्राम्स एंड प्लान्स आते थे एजुकेशन रिलेटेड, बहुत ज़्यादा फंड्स आते थे, तो उनका जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड लाने के लिए एक राइट एजुकेशन जो है उसको एक राइट बना दिया गया है, सो दैट हर कोई क्लेम कर सके। एनफोर्सेबल है ये राइट। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। जो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत से ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। एक बोलते हैं कि DPSP जो है ये गांधी जी का एक जो था वो पहले से बोलते थे कि जो विलेज है वो विलेज आर लंग्स ऑफ आवर कंट्री। सो उसको एम्फेसिस देने के लिए आर्टिकल 40 है। और इसका जो आर्टिकल 40 है इसका प्रैक्टिकल शेप कब आया, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें जो पंचायत से उनको पावर्स दिए गए और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए। तो आर्टिकल 40 किसके रिलेटेड है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। इतना समझ आ गया। आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आपको पता होगा कि जैसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में भी कि उसको क्या होता था, उसके पास जुडिशल पावर्स भी होते थे और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होते थे। लेकिन आर्टिकल 50 जो हमें बोलता है वो बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को अलग काम है और जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं उनका काम है। तो असल में जो ये कॉन्सेप्ट है ये USA का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को फॉलो करते हैं वो। Article 51. Article 51 is also in DPSP's Directive Principles of State Policy. It is related to international peace and security to maintain cordial and harmonious relations with other countries. Article 51 is related to international peace and security. Article 51 is related to fundamental duties. So आनंद सिंह कमेटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इसका कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 108 इज रिलेटेड टू जॉइंट सिटिंग। जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में अटक जाती है, मतलब एक हाउस पास करता है दूसरा नहीं करता है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, तो फिर क्या करता है प्रेसिडेंट जो है वो उनको समन करता है, प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है जॉइंट सिटिंग के लिए। और जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करता है। और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 108 आर्टिकल है। ठीक है। 108 आर्टिकल इज रिलेटेड टू जॉइंट सिटिंग। किसी को कोई और भी क्वेरी होगी या इस रिलेटेड क्वेरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू मनी बिल। बहुत सारी टाइप्स की बिल्स होती हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये बहुत सारी बिल्स होती हैं जो बजट के टाइम भी आती हैं, वो प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट में, तो वो हमें इन डिटेल पढ़ना है। लेकिन उसमें से एक टाइप जो बिल है वो मनी बिल है। जो भी चीज़ें उस रिलेटेड है वो किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है।
आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं? बजट को बोलते हैं। बजट का वर्ड नहीं लिखा गया है जो ये आर्टिकल 112 है डायरेक्टली, बट इट इज़ रिलेटेड टू बजट। बजट को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू बजट, आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी ऑप्शंस में दे के रखा होगा। बजट भी किसी जगह बजट हो सकता है, किसी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को बोलते हैं आर्टिकल 112। आर्टिकल 131 हमें बोलता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री का, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी कंट्री में। तो आर्टिकल जो 31 है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलता है सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर कोई कुछ पैटर्न्स ऑफ केसेस रखे हैं इसमें, अगर उस रिलेटेड कोई केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे उनको ही सुनना है, उसको बाय वे ऑफ अपील नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट ही उसको अटेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसके बीच और किसी स्टेट के बीच का कोई केस होगा, या एक स्टेट और दूसरे स्टेट्स का बीच का केस होगा, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको अटेंड करता है। वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 131। आर्टिकल 200 इज रिलेटेड टू पावर ऑफ गवर्नर टू गिव एसेंट टू द बिल्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास होती है तो बिल एक्ट कब बनती है? जब उसको गवर्नर एसेंट देता है। तो गवर्नर जो गवर्नर एसेंट देता है उसका क्या पावर है, कैसे क्या करना है, वो सारा दिया गया है आर्टिकल 200 में। तो आर्टिकल 200 इज रिलेटेड टू पावर ऑफ गवर्नर टू गिव एसेंट टू द बिल्स। इतना समझ आया होगा आपको, तो 2-3 बार वीडियो दिखेगा तो आपको रिविजन हो जाएगा। और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। Please share and subscribe our channel. Thank you so much for watching our video.